तो आज का टॉपिक क्या है? अनुपात और समानुपात। ठीक, अनुपात क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं? तो सिंपल सी बात है, अनुपात है मतलब 2:3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बटे में भी, भिन्न में भी। ठीक, 2/3। ये क्या हो गया? ये भी अनुपात ही 2:3। ठीक, अब इसमें यूनिट की बात होती है तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक, मीटर में है एक तो दूसरा मीटर में ही रहेगा। यदि एक किलोमीटर में है दूसरा भी किलोमीटर में ही रहेगा। ठीक, जो भी यूनिट होगी, किलोमीटर की बात में ग्राम में है तो ग्राम में ही रहेगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके कुछ छोटे छोटे से रूल हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं ए अनुपात बी बराबर लिख देते हैं 2:3। ठीक, और लिखते हैं बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5 कर दो, कुछ भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा हम लिख देते हैं सी, अभी तो 2 का ही लेके चलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो नॉर्मली जो जनरल लोग यूज करते हैं उस हिसाब से भी कर सकते, नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीका है। हमने क्या लिखा? ए है, बी है और सी है। ठीक, अब हम देख रहे हैं ए अनुपात बी कितना है? ए के नीचे 2, बी कितना है? 3, बी के नीचे 4 हो गया। ठीक, सी के नीचे 5। अब हमारे पास जो खाली स्पेस बचा हुआ है, इसमें करना क्या? कुछ नहीं करना है, कब्जा कर लेना। बगल वाली सीट में इसे नहीं होता है कि लोग बैठे हुए हैं, बगल सीट खाली देखी बैग रख दिया। वही काम करना है कि यहाँ पे हम बैठे हुए, हमने ही कब्जा कर लिया, मतलब 3 लिख दिया। इधर हम बैठे हुए इस लाइन में तो हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब इसको हमने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। कितना है? 8। ये कितना है? 12। ये कितना है? 15। ठीक, तो ये कितना अनुपात प्राप्त हो गया? 8:12:15। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको या तो वैसे करते तो हम क्या करते कि भाई इसको ऐसे लिखते ए अनुपात बी, ठीक, बी अनुपात सी, ऐसे लिखते। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ 2 लिखते, यहाँ 3 लिखते, फिर इसके बाद यहाँ 4 लिखते, यहाँ पर 5 लिखते। अब हमें क्या होता है? कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है यहाँ पे? बी। ठीक, जब बी कॉमन है तो सिंपल सी बात है, जब दोनों सेम है तो उसका अनुपात भी तो सेम होना चाहिए, अनुपात सेम होना चाहिए। तो हम ऐसे कैसे करते हैं कि इसको सेम करने के लिए हमने क्या किया? इसमें पूरे में इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 हो गया, इसमें कर दिया तो 8 हो गया, फिर इसका 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 12 ही आ गया। ठीक, और ये कितना हो गया? 15 हो गया। ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो हुआ क्या? 1:12:15। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, उसका कारण है अभी तो 2 में है तो कर दोगे, फिर यही 3:4 रेशियो में आएगा तब बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ठीक, जैसे 4 रेशियो का ही ले लेते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई नहीं। अब आते हैं 4 रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लिया हमने 1:b बराबर 1:2। ठीक, b/c बराबर 3:4। ठीक, c/d बराबर कितना हुआ? मान लें कुछ भी कि मान लेते हैं 5:7। ठीक, अब हम कैसे इसका यदि हम निकालना हो a/b/c/d, इसको हमें फाइंड करना है इस वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल हमने लिख लिया a/b/c/d, ये चारों लिख लिए। अब जिसके नीचे जो भी है उसको हमने वैसे ही रख दिया।
ए कितना है पहले में 1, बी कितना है 2, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं तो बी और सी है। अब बी कितना है 3, बी के नीचे 3, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, सी कितना है, सी के नीचे 4। इसके बाद हमने देखा सी अब कितना है, तो सी के नीचे 5, डी के नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें क्या खाली स्थान मिले, ये खाली स्थान मिल गया। फिर वही कब्जा कर लेते हैं। 3 के बगल में कौन करेगा, 3 ही कब्जा करेगा, 3 कर लिया। इसके बाद 5 के बगल में कौन कब्जा करेगा, 5 ही करेगा, 5 ही करेगा। अब इधर 2 के बगल में कौन करेगा, 2 ही करेगा। 4 के बगल में 4 करेगा। अब हमें करना क्या है, सेम प्रोसेस, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3, ये क्या हो गया 15, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 40, तो ये कितना हो गया, ठीक। यही क्या हो गया, अनुपात हो गया। ये कट रही होती वैल्यू एक से किसी से भी पूरी, तो हम काट के वो लिख देते। तो ये मेन प्रोसेस है पूरे अनुपात में। आपको अनुपात निकालने की ये सबसे अच्छा तरीका है। आप कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा कब्जा करना, ठीक। अब आगे देखते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, वो सिर्फ नॉर्मल सी चीज वो भी है कि जब भिन्न में हो कोई संख्या, ठीक, भिन्न में यदि संख्याएं दी हो और अनुपात में, तो हम क्या करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं लिखा हुआ है 1/2 और दिया है अनुपात 2/3, अनुपात कोई भी संख्या मान लेते, इसके बाद मान लेते हैं 4/6, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा। कुछ है ये नहीं, ये तो एलसीएम पढ़ा ही गया पहले से, सभी लोग जानते हैं। 12 हो गया। 12 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से भाग दिए 6, तो ये 6 से गुणा किया कितना आ गया 6 ऊपर गया, 3 चौक 12, ठीक। तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8। अब इसमें 6 दूनी 12, 2 चौको 8। इसमें क्या होता है, जो भी हर में होगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम कुछ नहीं मानते हैं। अब हमारे पास अनुपात कितना मिला, 6:8। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मली दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या कहता है, A/B बराबर 2/3। सेम वही है अभी जो प्रोसेस बताए थे, छोटा सा स्टार्टिंग, ठीक। उसके बाद B/C, तो वही है A/B/C। इसको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको तो कोई दिक्कतें नहीं करी लोग, इसीलिए इसको नहीं करेंगे, ठीक। सेम वही है, कब्जा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभी ट्रिक्स भी इसमें बताएंगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए उनकी हम ट्रिक अच्छे से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक होंगी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है A/B इक्वल टू 2/3 तथा B/C इक्वल टू 4/5 हो तो A+B/B+C बराबर क्या होगा, ठीक। ये भी वही है, कुछ खास है नहीं इसमें भी। अब देख सकते हैं A की वैल्यू कितनी है, 2 है,
ए दिया हुआ है 2, बी कितना दिया हुआ है 3, ठीक। यहाँ पे बी कितना दिया हुआ है 4, ठीक। और सी कितना दिया हुआ है 5। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि इसको, जब ये कॉमन फैक्टर हो गए, दोनों कॉमन है, ठीक, ये दोनों कॉमन है, तो यहीं से वैसे नहीं, ये ए बी सी नहीं लिखे हुए तो ऐसे भी देख लें, जैसे कि ये दोनों कॉमन है तो ये भी बराबर होने चाहिए, और जब ये बराबर होने चाहिए तो बराबर कर देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। 4 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये क्या हुआ, ए बराबर क्या हो जाएगा 8, ये 8 निकल आएगा इसमें, और ये बी क्या हो जाएगा 12। ऐसे ही हमने 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो बी क्या निकलेगा 12, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा सी 20, ठीक। अब ये सारी वैल्यू जितनी भी हैं इस पूरे क्वेश्चन में उठा पुटअप कर देंगे, कुछ रही नहीं, पुटअप कर देते, ए है 8, बी है 12 अपॉन बी, इसके बाद सी कितना है, बी है 12, सी कितना है 20, तो बराबर बात करेंगे तो क्या हो जाए 20 अपॉन 32, यही उसको काट सकते हैं, जो भी आंसर में हो उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। वैल्यू इसकी निकल आई कितनी होगी, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है 3a + 5b अपॉन 3a - 5b = 5। तो निकालना है a अनुपात b क्या होगा, ठीक, a अनुपात b क्या, ये भी कुछ है नहीं, वही वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब ये 5 है तो मतलब 1 नीचे है, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं, 3a + 5b = 15a - 25b, 75 कर लेते हैं उठा के, ए को एक तरफ कर ले, बी को एक तरफ कर ले, तो हम कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 30b, 8 हुआ, हम इसको इधर ले जाते हैं तो कितना होगा 12। अब हमें निकालना है ए अनुपाते बी, तो ए अनुपाते बी मतलब है कि बी को हम इधर ले गए, ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, तो इसमें सीधी सीधी है ए अपॉन बी बराबर, ये इधर आया, ये मल्टीप्लाई में तो ये इसके नीचे चला जाएगा भाग में, तो 30/12 कितना आया 5/2, यानी कि मतलब 5:2। कोई दिक्कत है नहीं, इसको सॉल्व करना नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन है, 75 करना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी कुछ इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे आएंगे कुछ समय बाद। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल का है, इसको देखते हैं। क्या हुआ है a + b अपॉन बटे 2 होगा, b + c बटे 5 होगा, c + a बटे 7 बराबर, ठीक। और दिया हुआ है कि नहीं, इसमें मान लो ये है, और ये दिया हुआ a + b
प्लस सी बराबर 14 हो तो ए बराबर क्या होगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए भाई, सब बराबर है। देखो इसको डायरेक्ट कभी भी वैसे निकालने के लिए क्या होता है कि इस प्रोसेस को क्या करते हैं कि ऊपर पूरा जोड़ देते हैं, नीचे जोड़ देते हैं, जो भी अनुपात होता है कुछ क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। यहाँ पे वो एक्चुअली टोटल वो नहीं पूछा है, इसलिए एक वैल्यू सिर्फ पूछी, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ये सब बराबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू बराबर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, के मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने क्या देखा, a प्लस बी बटे 2 बराबर कितना है के a प्लस बी बराबर कितना हो गया 2 के। ऐसे ही सेम इसमें हुआ, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी बराबर 5 के, कोई दिक्कत। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा c प्लस a बराबर कितना हो गया 7 के। ठीक, हम इसको सबको जोड़ देते हैं, जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये सब a कितनी बार है 2 बार है, b भी 2 बार है, तो क्या हो गया 2 कॉमन हो गया सबसे, कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी 8 हुआ, बराबर कितना हुआ 14 के। कोई दिक्कत 14 के। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हुआ 14/2 के, ये कितना हो गया 7 के। हमें वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी की 7 के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 के। निकालना क्या है हमें, क्या निकालना है हमें, एक मान निकालना है। अब हमें पता है कि देखो a प्लस बी प्लस सी टोटल दिया है 14, यदि हम इसमें b प्लस सी माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू किसकी निकल आएगी a की निकल आएगी भाई, a प्लस बी प्लस सी। यदि हम इसमें कितना माइनस कर दें b प्लस सी को, b प्लस सी को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बचेगी, 8 हुआ। तो सिंपल सी बात है, इसमें माइनस कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी हमें पता है कितना है, कितना है 14। ठीक, b प्लस सी हमारा क्या है 5। ठीक, अब यहां से हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है, तो हम इसका मान हमने 14 रख दिया, कोई दिक्कत 14 रख दिए तो हमें दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे k कितना हो गया 2, k 2 हो गया, और हमें यहाँ b प्लस सी पता है कितना है 5k। भाई b प्लस जो c है कितना दिया हुआ 5k, तो ये क्या हुआ -5k, यही तो a के बराबर हुआ। अब हमें जब पता है 14 हो गया -5 हो गया, अब k का मान कितना है 2, k हमने निकाला यहाँ से 2, तो कितना बचा, यही हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है कि हमने इसका सबको बराबर, क्योंकि सब जितना भी दिया हुआ अनुपात तो सब आपस में बराबर है, तो जब ये बराबर तो एक कांस्टेंट वैल्यू इसके बराबर हो गया, तो सबको अलग अलग कर लिए बराबर, इससे समीकरण बन गया, उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो हमें दिया है मान रख के काम खत्म। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ये इजी सा है, कोई बहुत टफ नहीं है। ये क्वेश्चन है क्या है, a अनुपात b इक्वल टू c अनुपात d। ठीक,
तो किसका मान निकालना है, MA प्लस NC अपॉन MB प्लस MD। ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया हमने कि लोग क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा लगता है इसे बहुत वो है, तो यहाँ पे अंकों का इस्तेमाल किया नहीं, जहाँ नहीं होता बड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, और जबकि कुछ नहीं, मान ही तो रखना है भाई, हमें मान किसका रखना है, A का रखना है और C का रखना है और D का रखना है। तो अब करना कुछ नहीं इसमें, आप एक वैल्यू को बना लेते हैं। जैसे हम क्या करेंगे कि A बराबर कितना है, इसको A अपॉन B लिखिए, इसको C अपॉन D हो गया। A बराबर कितना है, C है, A क्या है, C है, तो हम A की जगह पर क्या लिख दिए, C लिख दिए। D क्या है, B बराबर D है, एक हुआ, B बराबर D हुआ, तो हम क्या करेंगे, B की जगह पर D लिख देंगे, लिख देते हैं। इसमें क्या हुआ, M कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो C ऊपर कॉमन हुआ, क्या बचा है, M प्लस है, यहाँ नीचे क्या हुआ, D हुआ, तो ये क्या हो गया, M प्लस M, ये दोनों कट गए तो वैल्यू क्या आई, सेम आई, C अपॉन D। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये लिख के दे देते हैं तो लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, अब इसमें क्या होगा, मतलब होता नहीं थोड़ा हमको, जबकि वैल्यू तो वही है क्योंकि उस कॉमन हो गया। ऐसे ही कई क्वेश्चन है जहाँ पर तो जैसे कि क्वेश्चन अभी आगे वो करेंगे तो बहुत ही इजी है, उसको देखते ही कुछ नहीं करना है, उसको जैसे देखो आंसर तुम्हें पता है, कोई भी वैल्यू रख दीजिए उनकी जगह पर, देखोगे तो मतलब एक सेम वैल्यू ही आनी है, आंसर कभी उनका चेंज ही नहीं होता। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ फर्जी क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, फिर भी जो है करा दिया जाता है ताकि कंफ्यूज कोई ना। ठीक, इसको भी लेके हम कर सकते थे, C बराबर A रख के कर सकते थे, तो क्या आ जाता हमारा, सेम वही, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट जो इसकी वो है वैल्यू को दी हुई है कांस्टेंट, वो क्या है, वो तो कट ही जाएगी, उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं, थोड़ा सा सिर्फ जो लिखावट में अंतर समझ लो। ठीक, जो लिखा है जैसे कि 2A बराबर 3B और उसके बाद दिया हुआ 4B बराबर 5C, A अनुपात C बराबर क्या, तो इसमें कुछ खास तो दे नहीं दिया गया है, वही सिर्फ इसमें क्या किया गया है कि बटे में न दे के, अनुपात में न दे के, एक लैंग्वेज फॉर्म में इसको कर सकते हो कि A का 2 गुना बराबर B का 3 गुना, ये भी तो कह सकते हैं। और ये क्या है, दूसरा जो है वो B का 4 गुना बराबर C का 5 गुना, यही तो। अब इसको हम सीधा उसमें अनुपात में लिख सकते हैं, यदि हम A बटे B देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, ये इधर आए तो इधर चला गया। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं B बटे C बराबर 5/4। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, हमें पता है A B C। ठीक, A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, और उसके बाद D की वैल्यू इसमें कितनी है 5, C की वैल्यू कितनी है 4। कब्जा कर लेते हैं, यहाँ पे कब्जा किए 2, 5 ने यहाँ कब्जा किया, मल्टीप्लाई कर दिए, 15, 10, 8, यही क्या हो गया आपका अनुपात।
ठीक, अब यहाँ से पूछा किसका है, ए अनुपाते सी। हमारा ए अनुपाते सी कितना हो गया, 15:8। ठीक, कोई दिक्कत, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं। लेकिन इनका यूज जो है आगे तुम्हारा जो एलिगेशन होगा, मिश्रण, उसके बाद औसत, उसके बाद लाभ और हानि, सब में यूज होता है, इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, आगे देखते हैं कुछ। क्वेश्चन है a प्लस बी अपॉन सी बराबर b प्लस सी अपॉन ए बराबर c प्लस ए अपॉन बी हो तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। ठीक, इसमें मान पूछा सीधा सीधा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जब कोई अलग अलग जो है अनुपात बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके अंश को जोड़ देंगे और उसके हर को जोड़ के बटे में रख देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा है, ए मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऊपर वाले को जोड़ दिया बटे नीचे वाले को जोड़ दे, a प्लस b प्लस c। ठीक, जोड़िए, कोई दिक्कतें नहीं। अब ये क्या हो गया, ऊपर कॉमन हो गया 2, a प्लस b प्लस c बटे a प्लस b प्लस c। ठीक, ये कट गए तो बराबर क्या है, 2। तो प्रत्येक अनुपात का मान किसके बराबर होगा, जो की कांस्टेंट वैल्यू थी वो क्या निकली, 2। तो किसके बराबर हुआ, 2 की। यही हो गया आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई पड़े कि जब बराबर में अनुपात हो, ठीक, बटे में, तो हम क्या करेंगे, उसके अंश को जोड़ देंगे और उसके हर को जोड़ देंगे, तो बस उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर लगभग हमेशा 2 ही है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को पलट के भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, अभी क्या था, a प्लस बी ऊपर था, अब उसको हम नीचे कर दें, a ऊपर कर दें, तो सेम बात वही होगी, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। अब जैसे कि सेम वही कर दें कि a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन सी, तो वही जोड़ेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, वो जो 2 बचेगा वो कहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, अभी तक 2 बच रहा था, अब वो नीचे आ जाएगा, मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन कराएंगे नहीं। ठीक, सेम वही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है जब भी ऐसा कुछ हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है a अनुपाते b बराबर c अनुपाते d बराबर e अनुपाते बराबर क्या है, 1/2 हो तो PA प्लस QC प्लस RE अनुपाते PB प्लस QD प्लस RL, इसकी वैल्यू निकालें। ठीक, लिख दिए। अब इसमें भी कुछ है ही नहीं, जब हमें पता है कि सारे अनुपात आपस में बराबर हैं, तो जो लास्ट वैल्यू भी निकलेगी वो भी बराबर ही है, तो ये क्या होगा, हर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 ही होगी। जब हम बात करें a अनुपाते b की,
तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 ही होगी, मतलब ए की वैल्यू बी 1 ही रहेगी, बी की वैल्यू 2 रहेगी। सी की बात करेंगे तो ये भी बराबर है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी भाई सी है बटे डी है, तो 1/2 के ही बराबर है, तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम देखते हैं ई की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी, और एफ की वैल्यू भी 2 ही रहेगी, और कुछ नहीं करना, यही वैल्यू उठा के हमें इसमें सिर्फ पुटअप कर देना है और सॉल्व कर देना है, और कुछ करना नहीं। तो इतना तो अब इसको सॉल्व तो करने से कोई मतलब नहीं, सारी वैल्यू इसमें वैल्यू रख देंगे बस। चलो एक क्वेश्चन अच्छा से लेते हैं, ठीक, इस पे ट्रिक काम आएगी, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना, हालांकि सॉल्व करके भी दिखाएंगे, लेकिन सॉल्व नहीं करोगे डायरेक्ट ही आंसर उसका उतना ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीजीएल में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है, यदि 4ab x बराबर 4ab/a + b, ठीक हो तो x + 2a अपॉन x - 2a प्लस x + 2b अपॉन x - 2b का मान क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, ये इसका एक फॉर्मेट है, क्या होता है कि ये जो फॉर्म है इसको हम तोड़ के लिखते हैं, रूल होता है, इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा टोटल x/2a, इसको टोटली ये रूल है, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, x/2a। अब क्या करते हैं, इसको कैसे इस फॉर्म में लाते हैं, तो वो करते क्या है, जो नीचे की हर में होता है उसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, x + 2a बटे एक बार क्या करेंगे, x में नीचे घटा के लिख देंगे, ठीक। ये दोनों फॉर्म बराबर है, मतलब ये ट्रिक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर 2 ही रहेगा, वैल्यू कुछ भी चेंज कर दो। यहाँ पे हम 4a करें या 3a करें, मतलब जो हम जोड़ रहे हैं उतना यदि घटा रहे हैं, ठीक, दोनों में, ठीक, जैसे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा कैलकुलेशन इसका 2 ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें जैसे हमने इसको लिख लिया, सॉल्व भी कर सकते हो कि इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्या, x/2, हम यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x/2b, यही तो हुआ। x की वैल्यू यदि रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x है 4ab/a +, ठीक, उसके बटे क्या है 2a, ऐसे ही प्लस इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/2b, x की वैल्यू क्या है 4ab/a + b, ये बटे 2b, ठीक। अभी मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये नीचे, क्योंकि बटे 1 मान लेते हैं तो उल्टा हो जाएगी, उल्टा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या लिख दिया जाएगा, 4ab/a + b इंटू 2a + 4ab/a + b इंटू 2b, ठीक। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सिर्फ 2 ही आएगा। पूरा काटोगे कट जाएगा, काट के देखना कि ये काटोगे तो ये कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2 से इसको काट दो, 2 हो गया, ठीक। ऐसे ही इसको काटोगे तो आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लोगे तो 2 कॉमन ले लोगे, बाकी नीचे ऊपर सब कट जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। तो हमारा कहने मतलब कहीं भी ये क्वेश्चन यदि कुछ भी दिया हो, तो यहाँ पे यदि एक बार प्लस किया गया, एक बार माइनस किया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया,
जहाँ पर भी कि एक बार प्लस उतने का है, नीचे उतना ही माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा आंसर क्या लिख देंगे, 2। सोचना ही नहीं, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कहीं भी ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता। ठीक, ये जो भी वैल्यू होती है ऑलरेडी कट जाती है सब, आपको ऊपर नीचे जो है जब इस फॉर्म में आता है तो अपने आप कट जाती है, इसीलिए इसका आंसर जो है 2 ही आएगा। कोई दिक्कत? देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे जो थे ये सिर्फ उस पे थे, अभी अब व्याख्यात्मक आएंगे। ठीक, ये एक टॉपिक, एक टाइप खत्म हो चुका है पूरा, जिसमें कि आप ABCD का यूज करते हो, शब्दों के यूज हमने नहीं किया अभी तक। अब जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो क्या करेंगे हम कि शब्दों पे। ठीक, तो जितने भी ये पहलू थी इस पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनते हैं हमने बता दिए कैसे सॉल्व करना है, उस हिसाब से आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक।